सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज की ये कहानी एक राजा और उसकी 4 रानियों की है, जो हमें ईश्वर के दिए हुए अनमोल उपहार का बोध कराती है। तो ईश्वर का वो दिया हुआ अनमोल उपहार कौन सा है, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक राज्य में एक राजा था, उसकी 4 रानियाँ थीं। वह अपनी चौथी रानी से सबसे ज़्यादा प्यार करता था और उसे हर प्रकार के गहने वस्त्र लाकर देता था और सबसे ज़्यादा धन भी उसी पर खर्च करता था। वह अपनी तीसरी पत्नी से भी प्यार करता था और उसे अपने पड़ोसी राज्यों में उसकी सुंदरता का बखान करता था, किंतु उसे डर लगा रहता था कि एक दिन वह उसे किसी और के लिए छोड़ देगी। वह अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था। वह उसकी हमराज थी और वह राजा के साथ बहुत धैर्य और सहानुभूति के साथ रहती थी। राजा को कभी किसी प्रकार की कोई परेशानी होती तो वह अपनी दूसरी रानी को ही बताता था, ताकि वह उसे उसका हल बता सके। वह अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था, लेकिन उसकी पहली पत्नी बहुत वफादार थी और राज्य कोष को बढ़ाने तथा राज्य की जनता के प्रति सजग रहती थी। एक दिन राजा की तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी और वह समझ गया था कि उसका अंतिम वक्त आ गया है। तब उसने अपनी चौथी पत्नी से कहा, मैंने सबसे ज़्यादा प्यार तुम ही से किया है और तुम्हें हर प्रकार के सामाजिक सुखों से नवाजा है। आज जब मेरा अंतिम वक्त आ गया है, तो क्या तुम मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ चलोगी? तब उसकी चौथी पत्नी ने कहा कि मैं आपके साथ नहीं चल सकती हूँ। इस बात से राजा को बहुत गहरा आघात पहुंचा। तब उसने अपनी तीसरी पत्नी से भी यही बात कही कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तब उसकी तीसरी पत्नी ने कहा कि ये ज़िंदगी बहुत अच्छी है, मैं इसे बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो मैं दूसरा विवाह कर लूँगी। फिर जब उसने अपनी दूसरी पत्नी से भी यही बात दोहराई तो उसकी दूसरी पत्नी ने कहा कि आज मैं आपकी किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो मैं आपको कब्र तक पहुँचा दूँगी। ये बात सुनकर राजा बहुत दुखी हो गया। तभी एक आवाज़ आई कि आप जहाँ चलने को कहेंगे मैं आपके साथ चलूँगी। राजा ने मुड़कर देखा तो वह उसकी पहली पत्नी थी, जो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी, क्योंकि वह अपना ध्यान नहीं रखती थी। दुखी होकर राजा ने उससे कहा, जब मेरे पास समय था तब मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा, आज तुम ही मेरे साथ चलने को तैयार हो। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि इंसान की चौथी पत्नी उसका शरीर होता है, जिसे वो कितना ही सजा धजा ले, लेकिन अंत में वो उसका साथ छोड़ देता है। इंसान की तीसरी पत्नी उसकी धन दौलत और संपत्ति होती है, जो इंसान के मरने के बाद दूसरी की हो जाती है। इंसान की तीसरी पत्नी उसके परिवारजन और रिश्तेदार होते हैं, जो अंतिम समय में उसे शमशान तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन उससे आगे नहीं चल सकते हैं। और इंसान की पहली पत्नी उसकी आत्मा होती है, जो उसके अंतिम समय तक उसके साथ चलती है। इसी प्रकार की कहानियों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।